Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 10.1. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करेंगे। आसान भी है और बहुत अच्छे मार्क्स आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, हमने ट्राइंगल्स बनानी है बच्चों। कौन सी पहले बनानी है? ये होते हैं ट्राइंगल ABC बनानी है। व्हेन AB इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर और एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले बच्चों वो लाइन लगानी है जिस पे एंगल होता है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, आपको समझाते हैं तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। हमने क्या करना है? ट्राइंगल AB और C बनानी है। लाइन सेगमेंट हमें गिवन है AB इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, AC हमें गिवन है 4.2 सेंटीमीटर और एंगल A बच्चों गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले आपने फोकस करना है कि हमारा एंगल किस पॉइंट पे गिवन है। एंगल बच्चों हमें A पे गिवन है ना, A पे। तो हमने सबसे पहले वो लाइन लगानी है जिसमें A आ रहा हो, ठीक है। A इसमें भी आ रहा है और A इसमें भी आ रहा है, A आ रहा है, इसमें भी AC में A आ रहा है। तो हम कोई भी लाइन लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले 4.2 सेंटीमीटर लगाते हैं जिसमें A आ रहा था, ठीक है। आपने सबसे पहले बच्चों एक डॉट लगा लेना है। ये आपने एक डॉट लगा लेना है, ठीक है। ये एक डॉट लगा लिया। आपने अपने स्केल को यहाँ इस डॉट के ऊपर रखना है। ये जो ज़ीरो है, ये बच्चों ये जो ज़ीरो लाइन है ना, ये ज़ीरो, ठीक है। ये ज़ीरो वाली जो लाइन है ये स्टार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, स्केल यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है बच्चों। ये याद रखना, यहाँ से पहली लाइन से शुरू है, यहाँ से स्केल शुरू नहीं हो रहा है। जहाँ पे ये ज़ीरो वाली लाइन है ना, वो इस डॉट के ऊपर आपने रखनी है। ये ज़ीरो वाली लाइन डॉट के ऊपर रखनी है और हमने लाइन सेगमेंट लगानी है 4.2, ठीक है। हमारे पास कितनी है? देखो 4.2 सेंटीमीटर, ये 4.2 है। तो हम इस डॉट के ऊपर रखना है और 4.2 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमने एक डॉट लगा लेना है। 4.2 ये आ रहा है 4, ये बच्चों 4 आया और 4 से आगे 1 और 2 लाइंस, ठीक है। ये 4.2 आ गया डॉट, ये आ गया। अब स्केल को हटा के इन दोनों को ज्वाइन कर दें। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट आ जाएगी। ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया A और ये हमारे पास आ गया C। AC आ गई हमारे पास बच्चों लाइन सेगमेंट 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास एंगल बनाने, ड्रॉ करना है बच्चों। एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री। पॉइंट A पे एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री। अब आप बड़ी क्लास में है तो एंगल आपने कंपास से बनाना सीखना है बच्चों। एंगल आपने कंपास से बनाना है। कंपास को एक मर्जी अपनी मर्जी से खोल लेना, बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपने A पे ड्रॉ करना है 90 डिग्री। कंपास को हाथ से ज़्यादा खोल लें, बल्कि कंपास को थोड़ा सा खोलना है आपने। पॉइंट A पे रखना है और एक सेमी सर्कल लगा लेना बच्चों। ये ऐसे आपने एक सेमी सर्कल लगा लेना, ठीक है। एक सेमी सर्कल लगा लेना है। अब आपने 4 आर्क्स लगानी है इसके ऊपर। यहाँ पे एक रखनी है, यहाँ पे कंपास इतना ही खुला रहे 1, फिर जहाँ पे ये काट हुई यहाँ पे रख के लगा दो 2 और फिर इन दोनों पॉइंट्स पे रख के इतना ही कंपास खुला रहे 2 आर्क्स और लगा देनी है 1 और ये यहाँ पे रख के आपने लगा देनी है ये बच्चों आपकी 4 आर्क्स हो गई, ठीक है। सेमी सर्कल लगा लिया, फिर यहाँ पे रख के पहले आर्क लगाई बच्चों, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे रख के लगाई 2, फिर इन दोनों पे रख के लगा दी। जहाँ पे ये दोनों बाइसेक्ट हुए इसको इस पॉइंट से हमने ज्वाइन कर देना है। तो हमारे पास बच्चों ये जो एंगल बनेगा हमारे पास ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये हमारे पास एंगल जो होगा ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, ये वाली। तो हमने एक रे लगा लेनी है, ठीक है। इसको लगा दिया AC, इसको नाम कर दो E दे दो, ठीक है। ये हमारे पास एक रे लगा दी, AE एक रे लगा दी, ठीक हो गया। एक जो एक तरफ लाइन बढ़ती है ना उसको हम बोलते हैं रे, ठीक है। और यही हो गया। अब हमने कंस्ट्रक्ट करनी है AB 5.8 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। अब बच्चों कंपास को 5.8 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। 5.8 ये कंपास को ओपन करना है 5.8, ये 0 पे रखा और 5.8 ये 5.5678 हो गया बच्चों। यहाँ पे देखो ये 0 से लेकर ये 5.8, ये 6 से थोड़ा सा कम, ठीक है। दोनों तरफ सही रखना है 5.8। अब है हमारे पास AB लाइन सेगमेंट है, कितनी है? AB। या आपने A पे रखना है या फिर आपने B पे रखना है, या आपने A पे रख लेना है या फिर आपने B पे रखना है, जहाँ पे मर्जी रख ले, ठीक है। हम यहाँ पे रख लेते हैं A पे। ये हमने आर्क लगा देनी है, ये हमने आर्क लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ पे रख के आर्क लगा दी बच्चों। जहाँ पे इसने इसको बाइसेक्ट किया था यहाँ पे, ठीक है। इस E को थोड़ा सा ना ऊपर लगा दो, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करके तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर तक ले जाते हैं।
ये जो हमने रे लगाई थी ना, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर तक ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कट किया था, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। ये बच्चों, ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये जो हमें ई पॉइंट लिया था, हमने इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर ले लेते हैं ना, ये पॉइंट, ये जो रे जा रही थी ये ई हमारे पास ऊपर जा रही, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको बाइसेक्ट किया ना, यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट आएगा बी, यहाँ पे इसने बाइसेक्ट किया, ये हमारे पास पॉइंट बी आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये ए बी की कितनी लाइन थी, ये 5.8 सेंटीमीटर था, ये 5.8 सेंटीमीटर ए बी आ गया। ये बच्चों हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी लाइन लगाई थी, ए, सबसे पहले हमने ए सी लाइन लगा ली थी 4.2 सेंटीमीटर। फिर हमने ए पे एंगल कंस्ट्रक्ट किया बच्चों 90 डिग्री का, और फिर हमने एक लाइन ड्रा की ए बी, यहाँ ए पे रख के हमने एक आर्क लगा दी, इसने यहाँ पे ए ई को बाइसेक्ट किया बी पे, बी को सी से ज्वाइन कर लिया, तो हमारे पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले बच्चों किया था ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए सी, ठीक है, ए सी ड्रा की थी। फिर एट पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या किया था, एंड ड्रा ए ई, और हमने एक लाइन ड्रा कर दी ए ई, ये हमने ए ई ड्रा लगा दी, ठीक है। फिर फ्रॉम ए ड्रा एन आर्क ऑफ 5.8 सेंटीमीटर which bisect AE at point B, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे रखे एक आर्क कंस्ट्रक्ट ड्रा की, जिसने ए ई को पॉइंट बी पे कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, बाइसेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया बी को ई के साथ, ज्वाइन बी टू ई। तो इस तरह वी गेट अ ट्राइंगल ए बी सी। ये बच्चों बहुत सिंपल सा मेथड था, दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू करवाता हूँ। पहले आपने लाइन सेगमेंट ले ली ए सी, फिर ए पे हमने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया बच्चों। फिर इसके बाद हमने एक रे लगा ली, और इसके बाद फिर हमने 5.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, पॉइंट ए पे रख के इसने बाइसेक्ट किया यहाँ पे, फिर बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। बी पार्ट है बच्चों ट्राइंगल एल एम एन। यहाँ पे हमने ट्राइंगल एल एम एन कंस्ट्रक्ट करनी है, व्हेन एल एम जो है वो 4 सेंटीमीटर है, एम एन 4.7 सेंटीमीटर है बच्चों, और एंगल एम 120 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वो लाइन लगानी है जिस पे एंगल है, एंगल एम पे है ना, ठीक है। तो हमने पहले वो लाइन लगानी है जिसमें एम आ रहा हो, एंगल एम पे है ना। अच्छा, एम इसमें भी आ रहा है और एम इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो जो मर्ज़ी आप पहले लाइन लगा लें। तो मैं लगा लेता हूँ एल एम 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने लाइन लगानी है, लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगानी है, ठीक है बच्चों। पहले एक डॉट लगा लेना है, इस तरह डॉट लगा के इसके ऊपर हमने स्केल को रखना है और 4 सेंटीमीटर हमने मेजर करना है। ये जीरो वाली लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए, देखो जीरो वाली लाइन है, 4 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, ये देखो 4, ये 4 आ रहा है। यहाँ इसके सामने हमने डॉट लगा लेना है, ठीक है। ये 4 यहाँ पे आ रहा है, ये डॉट लगा लिया, और इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास लाइन होगी एल एम 4 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। एल एम लाइन सेगमेंट होगी 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 120 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि अब आप बड़ी क्लास में हैं तो एंगल आप कंपास से बनाना सीखेंगे। 120 का एंगल कैसे बनाएंगे, कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेना है बच्चों, एम पे रख के आपने हाफ सर्कल लगा लेना है, ये हाफ सर्कल लगा लिया, कंपास इतना ही ओपन हुआ रहेगा, और यहाँ पे रखना है आपने जिस साइड पे लाइन है, ठीक है। इसमें 2 आर्क्स लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे, ये 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी के ऊपर आके हमने एक दूसरी आर्क लगानी है, तो ये हमारे पास 120 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कंपास खोल लेना है, तो अपनी मर्ज़ी का, बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी, आपने हाफ सर्कल लगाना है, इतना ही खुला रहेगा। एक आर्क लगाएंगे 60 को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी लगाएंगे 120 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर डॉट लगा लें, इस पॉइंट और इस पॉइंट से हमने पासिंग
एक रे ले लेनी है। रे होती है जो एक साइड पे एक्सटेंड होती है, ठीक है। इसको नेम दे दो, पी दे दो, ठीक है। ये एम पी हमने एक रे ले ली ना, ठीक है। अब ये भी हमारे पास एंगल भी बन गया, ये बन। अब हमारे पास है एम एन 4.7 सेंटीमीटर, एम एन 4.7 सेंटीमीटर। अब जो हमने कंपास को ओपन करना है 4.7, ठीक है। कंपास को ओपन करना है 4.7, ज़ीरो से रखेंगे 4.7, तकरीबन 5 से कम है ये ज़ीरो, और ये 4.7 हो गया, ठीक है। ये 4.5 था ना, 6 7, यहाँ पे आ गया 4.7। एम एन आपने एम पे रखना है या एन पे रखना है। अब हमारे पास एम मौजूद है, एन नहीं है। एम पे रख के हमने एक आर्क लगा लेनी है। ये जो आर्क लगाई है बच्चों, ये एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एन हो गया और ये एम एन हो गया 4.7 सेंटीमीटर। इस डॉट को हमने एल के साथ ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास बच्चों ट्रायंगल जो है ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई, एल एम और एन, ठीक है। बहुत ही इजी वे था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब हमने इसके साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है, वो कहें या ना कहें, लेकिन आपने खुद लिखनी होगी। क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, लेकिन आपने लाजमी लिखना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस तरह हमने काम किया वो लिखेंगे। पहले हमने क्या लिया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ एल एम, इसके ऊपर ये लगा देंगे लाइन सेगमेंट होता है इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेकंड हमने क्या किया था, एड पॉइंट एम कंस्ट्रक्ट एंगल 120 डिग्री एंड ड्रॉ एम पी, और हमने एक एम पी ड्रॉ की, ठीक है। ये रे, इसके ऊपर एरो लगा दिया, ठीक है। एम पी एक रे ड्रॉ की। फिर फ्रॉम एम ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। एम से हमने एक 4.7 की आर्क लगाई थी, ठीक है, विच बाइसेक्ट एम पी एट पॉइंट एन, जिसने एम पी को पॉइंट एन पे बाइसेक्ट किया, ठीक है। फिर ज्वाइन कर दिया एन टू एल, ज्वाइन एन टू एल, ये हो गया। फिर वी गेट अ ट्राइंगल एल एम एन। इस तरह बच्चों हमें ट्रायंगल जो हमें चाहिए थी वो हमें ट्रायंगल मिल गई। ये था बच्चों बी पार्ट था, ठीक है। सी पार्ट में बच्चों जाने से पहले गुजारिश है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसके बाद वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करो, लाइक लाजमी किया करो, और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो चैनल बहुत जल्द ग्रो करेगा। तो चलते हैं बच्चों सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट है, इसमें हमने ट्रायंगल बनानी है PQR, और हमें PQ गिवन है 7.2 सेंटीमीटर, एंगल P गिवन है 45 डिग्री, और एंगल Q गिवन है बच्चों 75 डिग्री। इस पार्ट का, इसमें जितने पार्ट है 4 पार्ट्स हैं ना, तो ये वाला पार्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें से अगर आपने कोई तैयार करना है, अच्छी तरह करना है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट आपने अच्छी तरह तैयार करना है। तो चलते हैं। सबसे पहले दो एंगल है ना, तो हमने PQ लाइन लगानी है, ठीक है। एक ही लाइन सेगमेंट है PQ 7.2 सेंटीमीटर। हमने एक डॉट लगा लेना है और यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट लगानी है PQ 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने डॉट लगाया, यहाँ पे रखना है स्केल का 0 वाला पॉइंट, और है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2। ये हो गया 7, और आगे दो छोटी लाइन जो होती हैं ये 2 को रिप्रेजेंट करती हैं, 7.2 सेंटीमीटर। लाइन बच्चों टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया पॉइंट है हमारे पास PQ 7.2 सेंटीमीटर, PQ आ गया। अब हमने P पे एंगल बनाना है बच्चों 45 डिग्री। अच्छा, 45 का हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, 45 का एंगल बच्चों डायरेक्ट हम नहीं बना सकते। 45 का एंगल बनाने के लिए हमें 0 और 90 को बाइसेक्ट करना है, 0 और 90, मतलब पहले हमने 90 का एंगल बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसका हाफ करना है तो 45 होगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी पे हमने 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल आप पहले सीख चुके हैं। कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लें, ठीक है, और पी पे रख के आपने 4 आर्क्स लगाएंगे तो 90 का एंगल बनेगा। ये बच्चों हाफ सर्कल लगा लिया। अब यहाँ पे रखना है, जिस साइड पे लाइन हो ना इस साइड पे 1 2 3 और 4, ठीक है। 90 के एंगल के लिए क्या करना है, हाफ सर्कल लगा लिया, फिर उतना ही खुला रहे कंपास, यहाँ पे रख के लगाइए आर्क 1, फिर यहाँ रख के लगे 2, फिर इन दोनों जगह पे रख के लगा दी, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक लाइन ले जानी है, वो हमारे पास होगी 90 को रिप्रेजेंट करेगी। ये डॉटेड लेके जानी है बच्चों, ठीक है। हमें 90 तो नहीं चाहिए ना बेसिकली, ये हमें डॉटेड लेके जानी है। ये 90 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये 90 आ गया। ये वाला पॉइंट जो है, जो भी देखना, मैंने कहा था 0 और 90 को बाइसेक्ट करेंगे 45, ये आपका 0 को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ये 0 डिग्री है, ये 90 को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर जो कुछ देखना है एंगल, इसके ऊपर ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, 120, ये 90 है। जो कुछ भी देखना है इस सेमी सर्कल जो लगा है इसके ऊपर देखना है। 0 डिग्री ये है, 60 ये है, 90। हमें 90 और 0 को बाइसेक्ट करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। आप कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा आप कर सकते हैं, काम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब 0 डिग्री पे रखेंगे और 90 पे रखेंगे बच्चों, तो ये बाइसेक्ट होके 45 बन जाएगा। ये जहाँ पे दोनों ने बाइसेक्ट किया, यहाँ पे डॉट लगा देंगे और इसमें से हमने एक पासिंग रे ले जानी है जो एक तरफ एक्सटेंड होती है। ये हमारे पास आ गई 45 डिग्री। ये जो है ये 45 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको नाम दे दो, टी का नाम दे दो, ठीक है। ये हमारे पास टी हो गया। पी टी हमने एक रे ले ली, ये हमारे पास हो गया 45 का। समझ आ गया। 45 के लिए पहले हमने कौन सा बनाया, 90 का बनाया, डॉटेड फॉर्म में, फिर 90 और 0 को बाइसेक्ट किया तो ये हमारे पास एंगल बन गया 45 डिग्री पी पे। अब क्यू पे बच्चों बनाना है 75 डिग्री। अब 75 का भी डायरेक्ट नहीं बनेगा। 75 के लिए आपको 60 और 90 को बाइसेक्ट करना है। 60 और 90 के बीच में आता है, ठीक है। 60 और 90 का चाहिए पहले हम 90 का बनाते हैं और फिर 60 और 90 को बाइसेक्ट करेंगे। 90 का उसी तरह बनाएंगे जिस तरह बच्चों ये बनाया है। हमने सेमी सर्कल लगा लेना है, 4 आर्क्स लगानी है। यहाँ पे रखेंगे बच्चों, इतना ही खुला रहेगा, 1 2 3। 90 का एंगल बिल्कुल आपको अच्छा बनाना चाहिए, इसका बहुत यूज़ है। और ये हो गया बच्चों 4, ठीक है। ये भी 90 हमें नहीं चाहिए ना, तो इसलिए हम इसको डॉटेड बनाएंगे। 90 आगे यूज़ करना है तो इसलिए हम इसको भी डॉटेड फॉर्म में लेके जाएंगे। ये हो गया 90। हमें 90 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो 75 आ गया। ये 90 हो गया और ये 60 हो गया बच्चों। यहाँ पे इन दोनों पे रख के हमने आर्क्स लगानी है तो हमारा जो एंगल बनेगा वो 75 का होगा। अब कंपास को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे पास 90 और ये हमारे पास हो गया 60। ठीक है, 90 और 60 को बाइसेक्ट किया तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। यहाँ से हमने एक लाइन ले जानी है, रे ले जानी है, जो हमारा 75 को रिप्रेजेंट करेगी, जो हमारे, इसको नाम दे दो U, ठीक है। और जिन्होंने यहाँ पे दोनों ने बाइसेक्ट किया ना, इसको पॉइंट को नाम दे देंगे R, ठीक है, R। ये हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने कहा था इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना है। दोबारा फिर गो थ्रू करवाता हूँ साथ साथ। पहले हमने क्या किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ PQ, और इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या किया था, एट पॉइंट P कंस्ट्रक्ट एंगल 45 डिग्री, ठीक है। कंस्ट्रक्ट किया एंगल 45 डिग्री। एंगल 45 कैसे बनाया था, पहले हमने 90 का बनाया था, फिर 90 का हाफ किया तो 45 हो गया। फिर एट पॉइंट Q, अच्छा, फिर यहाँ पे 45 था ना, एंड ड्रा PT, फिर हमने एक PT रे ड्रा की, ड्रा PT। फिर एट पॉइंट Q कंस्ट्रक्ट, अपनी वर्डिंग में होनी चाहिए बच्चों कंस्ट्रक्शन, इसके मार्क्स नहीं कटते, लेकिन ध्यान से अपनी वर्डिंग में जो जो किया ना काम उस तरह कर लें। कंस्ट्रक्ट एंगल 75 डिग्री एंड ड्रा QU, एक हमने QU रे ड्रा कर दी, ठीक है।
दीज टू रेज कौन सी, पी टी, बच्चों ये वाली जो पी टी एंड क्यू यू बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट आर। ठीक है, इन्हें एक दूसरे को बाइसेक्ट किया, उसका नाम हमने दिया आर। वी गेट अ ट्राइंगल पी क्यू आर। इस तरह बच्चों हमें जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी ना पी क्यू आर, वो हमें कंस्ट्रक्ट हो गई। ठीक है, ये था हमारे पास सी पार्ट था। वीडियो बच्चों पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूँ, बोर्ड से रेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं वो भी साथ साथ आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी पार्ट है, ट्राइंगल एक्स वाई जी बनानी है, जबकि हमें एक्स वाई गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंगल एक्स 30 डिग्री और एंगल जेड है बच्चों 105 डिग्री। तो चलते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अंदर एक पॉइंट भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टीचर नहीं बताते, मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करवाता हूँ। जब भी आप इन 4 पार्ट्स की तैयारी करोगे तो इस क्वेश्चन को लाजमी आपने प्रिपेयर करना है। इसको करेंगे बाकी सारे खुद ब खुद हो जाएंगे, लेकिन ये जब तक आपको पॉइंट नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक ही लाइन है, सेगमेंट है, बाकी दोनों एंगल हैं, एक्स वाई 5 सेंटीमीटर। हमने एक डॉट लगा लेना है और हमने एक लाइन सेगमेंट लेनी है 5 सेंटीमीटर। ये जहाँ पे डॉट लगाए वहाँ पे 0 रखेंगे और 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 5 हो गया। ये डॉट हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पता चलना चाहिए। यहाँ पे ये देखो डॉट सा लगा है, ये हमारे पास एक्स वाई 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हम एंगल x बनाएंगे 30 डिग्री। अच्छा, 30 का बच्चों हम डायरेक्ट नहीं बना सकते ना एंगल। अब 30 का एंगल बनाने के लिए हमें 0 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, 0 और 60 हम 60 का एंगल बनाएंगे। ठीक है, 60 का बहुत ही ईजी है, कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लें, x पे बनाना है ना तो हम हाफ सर्कल लगा लेंगे और यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगा लेनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें 60 तो नहीं चाहिए ना, 60 चाहिए 30 के लिए, ये हमारे पास 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 0 और 60, ये हमारा 0 डिग्री आ गया, ये हमारा 60 डिग्री आ गया, इन दोनों पे रख के बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास बच्चों 30 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब कंपास को बेशक थोड़ा ज़्यादा कर लें। ठीक है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी ना हो ताकि अगले के साथ मिक्स ना हो जाए ना। ये हमारे पास 0 डिग्री और ये 60, इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो जो हमारे पास पॉइंट आया ना बच्चों ये वाला, ये 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। यहाँ से हमने एक रे ले लेनी है। ठीक है, रे वो होती है जो एक साइड पे एक्सटेंड होती है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट में से गुजरती हुई एक रे ले लेंगे, इसको नेम दे दो, इसको दे दो P का नाम दे दो। ठीक है, P का नाम, ये हमने एक रे ले ली, ये हमारे पास होगी 30 डिग्री। अब बच्चों Z पे है 105 डिग्री। अब Z तो हमारे पास है ही नहीं है, देखो X है और Y है, हम X के एंगल बना सकते हैं या Y पे बना सकते हैं। ये Z आया। ठीक है, ये पॉइंट है, आपने यहाँ पे रखना है पॉइंट। अब Z पे एंगल है तो Z का एंगल कैसे बनाएंगे, जब बच्चों हमें 2 एंगल पता हों। ठीक है, 2 एंगल पता है ना, एंगल x भी पता है, एंगल z भी पता है, लेकिन ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। थर्ड एंगल, कोई एंगल फाइंड करना हो तो हम एक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। अब एंगल z है तो एंगल z नहीं है, y होना चाहिए था। ठीक है, 2 एंगल पता है तो एंगल y हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये एक फार्मूला लगाना है बच्चों। हमें पता है एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो तीनों एंगल होते हैं ना, जो भी गिवन होती है। ठीक है, 2 एंगल तो पता है ना, x y z है तो एंगल x एंगल y और एंगल z 180 डिग्री है। जब भी हमें कोई एंगल फाइंड करना हो, ठीक है, तो हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। अगर ए बी सी लिखा होता तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी करते हैं। ठीक है, हम एंगल वाई फाइंड करने जा रहे हैं। एंगल एक्स की वैल्यू पता है 30 डिग्री, हम यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि जेड है ना, जेड इधर नहीं है, इसलिए हम ये एंगल फाइंड करने जा रहे हैं। एंगल वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और एंगल जेड की वैल्यू है 105 डिग्री। देखो एंगल एक्स की वैल्यू पता है, एंगल वाई की जेड की पता है, एंगल वाई की हम फाइंड करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फार्मूला है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये होगा एंगल y प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180
180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो एंगल y इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, ये एंगल y हमें यहाँ पे जो फाइंड करना था वो कर लिया। एंगल y अब हम बना सकते हैं यहाँ पे, यहाँ एंगल y बनाएंगे तो जो थर्ड बनेगा एंगल z खुद ब खुद वो बन जाएगा। ठीक है, तो y पे अब हमने एंगल बनाना है 45 डिग्री। ठीक है, दोबारा देख लें क्यों किया हमने, ये सारा प्रोसेस क्यों किया। हमें दो एंगल गिवन थे x और z, हमारे पास लाइन सेगमेंट एक्स वाई थी ना। ठीक है, एक्स पे तो एंगल बना लिया, लेकिन वाई का एंगल नहीं पता था, जेड का पता है, वो जेड यहाँ कहीं आएगा। ठीक हो गया, तो ये एंगल हमने फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लगाया, ये एंगल आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमने 45 का एंगल बनाएंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एंगल हमने 45 का भी पीछे बनाना सीखा है, पहले हम 90 का बनाएंगे और फिर उसके बाद 45 पे जाएंगे। ठीक है, ये हम बनाने जा रहे हैं 90 का, 4 आर्क्स लगाएंगे। ठीक है, ये हमें 90 का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। 90 क्यों बना रहे हैं, 45 के लिए हमें चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 90 ये हो गया और 0 ये हो गया। ठीक है, अब हमने बनाना है, अच्छा बच्चों ये 90 हो गया ना, अब हमें 45 का बनाना है वाई पे। ठीक है, वाई पे 45 का बनाना है ना। ठीक है, ये 90 और 0 को बाइसेक्ट करेंगे, 90 और 0 को बाइसेक्ट करेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने वाई का एंगल देखना है, वाई पे बना रहे हैं हम, इनको नहीं देखना आप। ठीक है, वाई पे 45 का बनाना है ना, 0 और यहाँ पे रखेंगे 90 पे, तो ये 45 आएगा। कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें, बेशक इससे बाहर चला जाए ना। ठीक है, ये हमारा 90 है, ये हमारा 0 है। ठीक है, ये दोनों ने बाइसेक्ट किया यहाँ पे। अब इस पॉइंट से पासिंग लाइन ले जाएंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास बच्चों y का एंगल बन जाएगा, ये हमारे पास y का एंगल बन जाएगा, ये हमारे पास Q आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास पॉइंट आ गया Z आ गया। अब ये x पे एंगल 30 का है, y पे एंगल 45 का है, और ये जो एंगल होगा ना बच्चों ये 105 होगा, ये ऑटोमेटिकली खुद बन जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली खुद मेजर करें तो ये 105 के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह ये ट्रायंगल बन गई बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट था, पॉइंट वाला क्वेश्चन था। पहले क्या किया था, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रा draw a line segment XY is equal to 5 सेंटीमीटर। फिर at point X construct एंगल 30 डिग्री। X पे बच्चों 30 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। फिर at point and ड्रा की हमने एक लाइन सेगमेंट रे ड्रा की XP एट पॉइंट Y कंस्ट्रक्ट एंगल 45 डिग्री एंड हमने एक ड्रा की YQ, एक रे ड्रा की YQ। ठीक है, दीज टू रेज कौन सी, जब XP, जब रेज लिख दिया इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड YQ इसके ऊपर रे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट Z। ठीक है, इन्हें एक दूसरे को बाइसेक्ट किया Z, तो इस तरह ट्राइंगल खुद ब खुद बन गई। वी गेट और ट्राइंगल एक्स वाई और जी। इस तरह बच्चों हमें ये ट्राइंगल बन गई एक्स वाई और जी। दोबारा एक दफ़ा देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। क्या था इसमें हमें एक जेड गिवन था। ठीक है, पहले एक्स वाई लाइन सेगमेंट ली, एक्स पे हमने एंगल बना लिया 30 का, लेकिन जेड पे हमारे पास एंगल बनाना था, जेड हमारे पास मौजूद नहीं था। तो फिर हमने ये वाई का एंगल फाइंड करना है, तो ये फार्मूला लगा के वाई का एंगल फाइंड कर लिया, वाई पे बना लिया, ऑटोमेटिकली जेड पे वो एंगल 105 बन जाएगा। ठीक है, फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दी। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखना है तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो फिर आपने लाइक करना है, दोस्तों को भी बताना है और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।